खंबा घड़ीसा। वेलकम टू रंग रंगीलो राजस्थान। ढोला मारू की अमर प्रेम कथा भाग 3 प्रेजेंटेड बाय रंग रंगीलो राजस्थान। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, राजकुमार ढोला ने अनगिनत चुनौतियों को पार कर अपनी प्रिय राजकुमारी मारू से मिलने के लिए अपनी ससुराल तक का कठिन सफर तय किया। कुछ समय रुकने के बाद शाही जोड़ा राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू अब नरवरगढ़ के लिए विदा ले चुके हैं। लेकिन उनकी राह में एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब क्या होगा। अपने ऊंट पर सवार होकर राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू नरवरगढ़ की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में राजकुमारी मारू को अचानक याद आता है कि उनकी बड़ी बहन राजकुमारी कर्णावती का ससुराल पास में ही है। ये सुनते ही राजकुमार ढोला तुरंत उनसे अपनी बहन से मिलने का सुझाव देते हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद राजकुमारी मारू भी इसके लिए राजी हो जाती हैं। राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू अपनी बड़ी बहन के ससुराल पहुंचते हैं। वहां राजकुमारी मारू की बड़ी बहन और उनके जीजा उमर सुमार दोनों का बहुत गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। राजकुमारी मारू अपनी बड़ी बहन के साथ महल के भीतर चली गईं, जबकि राजकुमार ढोला अपने साढ़ू भाई उमर सुमार के साथ अतिथि कक्ष यानी मेहमान खाने में बैठ गए। राजकुमार ढोला इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनके साढ़ू भाई उमर सुमार के मन में क्या चल रहा है। उमर सुमार की नज़र जब राजकुमारी मारू पर पड़ी तो उनके मन में उन्हें पाने की बुरी कामना जाग उठी। राजकुमार ढोला उमर सुमार की मधुर बातों और आतिथ्य सत्कार से अनभिज्ञ उसके झांसे में आ जाते हैं। मेहमान नवाजी के बहाने उमर सुमार राजकुमार ढोला को अत्यधिक मदिरा पान कराता है। जैसे ही ढोला अपनी सुध-बुध खोने लगते हैं, उमर सुमार उन्हें विषयुक्त मदिरा पिला देता है। फिर अचेत अवस्था में उमर सुमार राजकुमार ढोला को पास के एक कुएं में फेंकवा देता है। ये भयावह दृश्य देखकर तोता तुरंत राजकुमारी कर्णवती के महल में पहुंचता है और राजकुमारी मारू तथा उनकी बड़ी बहन को इस पूरी घटना से अवगत कराता है। ये सुनकर राजकुमारी मारू को अपने जीजाजी की नीयत पर गहरा संदेह होता है। राजकुमारी मारू ने अपनी सुरक्षा के लिए एक योजना बनाई और अपनी बहन से एक बेहोश करने वाला पान लाने को कहा। बहन ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पनवाड़ी के पास भेजा और एक बेहोशी की दवा वाला और एक सामान्य पान मंगवाया। उसने ये दोनों पान राजकुमारी मारू को सौंप दिए, जिन्हें मारू ने अपने पास रख लिया। इसी बीच राजकुमार ढोला को कुएं में फेंकने के बाद उमर सुमार महलों की ओर बढ़ा, जहां उसने मारू को अपनी बहन के साथ बैठे पाया। पूरी स्थिति से अवगत मारू ने बड़े प्रेम पूर्वक अपने जीजा का स्वागत किया। उसने पहले खुद एक पान खाया और फिर दूसरा पान उमर सुमार को खाने के लिए दिया। ये देखकर उमर सुमार ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ बेहोशी वाला पान खा लिया और तुरंत अचेत होकर गिर पड़ा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए राजकुमारी मारू ने वहां से भाग निकलने की योजना बनाई। राजकुमारी मारू ने तोते से उन्हें राजकुमार ढोला के पास ले चलने का अनुरोध किया। तोता उन्हें उस कुएं के पास ले आया, जहां राजकुमार ढोला अचेत अवस्था में पानी में पड़े थे। काफी मशक्कत के बाद राजकुमारी मारू ने राजकुमार ढोला को पानी से बाहर निकाला और किसी तरह उन्हें ऊंट पर रखकर वहां से चल दीं। हालांकि हड़बड़ी में वो ऊंट के पैरों में बंधे चांदी के लंगर बेड़ियां खोलना भूल गईं, जिस कारण ऊंट तेजी से भाग नहीं पा रहा था। मारू ने ऊंट को बार बार डंडे मारे। रास्ते में एक किसान लकड़ी लेकर घर जा रहा था। मारू ने उनसे ऊंट के पैरों का लंगर खोलने की विनती की। उस व्यक्ति ने लंगर खोल दिया। मारू ने कृतज्ञतापूर्वक वो लंगर उसी किसान को दिया और अपने ऊंट को तेजी से दौड़ा दिया। कुछ समय बाद राजकुमारी मारू के जीजा उमर सुमार को होश आया। वो मारू को महलों में ढूंढने लगा और जब उसे पता चला कि मारू वहां से जा चुकी है, तो वो अत्यधिक क्रोधित हुआ। उसने तुरंत अपनी सेना को लेकर मारू का पीछा करना शुरू कर दिया। नरवरगढ़ के रास्ते में एक विशाल नदी मिली। जब राजकुमारी मारू ने नदी के प्रचंड वेग को देखा तो वो घबरा गईं। राजकुमारी मारू ने अपने सतीत्व का स्मरण करते हुए नदी से उन्हें रास्ता देने की विनती की।
नदी ने राजकुमारी मारू की प्रार्थना स्वीकार की और अपना वेग कम कर लिया, जिससे राजकुमारी मारू को नदी पार करने का रास्ता मिल गया। नदी पार करने के बाद मारू ने देखा कि उसका जीजा भी उसका पीछा करते हुए नदी के इस पार तक आ पहुंचा है। मारू नदी से फिर प्रार्थना करती हैं कि वो अपनी धारा को इतना प्रचंड कर दे कि उसका जीजा किसी भी स्थिति में नदी पार ना कर सके। मारू की प्रार्थना स्वीकार करते हुए नदी ने अपनी धारा को इतना उग्र कर दिया कि उसे पार करने की कोशिश करना भी मृत्यु को बुलावा देना था। इस तरह मारू राजकुमार ढोला को लेकर सुरक्षित निकल गईं। वहीं उनका जीजा उमर सुमार नदी के उस पार असहाय होकर हाथ मलता रह गया। उपचार के लिए राजकुमारी मारू और राजकुमार ढोला एक गांव में रुकते हैं। वहां मारू राजकुमार ढोला का इलाज कराती हैं और कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू नरवरगढ़ की ओर निकल पड़े। कुछ दिनों के सफर के बाद वे अपने राज्य वापस लौट आए, जहां प्रजा ने राजकुमारी मारू का भव्य स्वागत किया। अपनी प्रजा का इतना प्रेम देखकर राजकुमारी मारू बहुत प्रसन्न हुईं। राज्य लौटने के बाद राजकुमार ढोला राजकुमारी मारू को अपनी माता से मिलवाते हैं। माता का आशीर्वाद लेने के पश्चात राजकुमार ढोला उन्हें अपने महल में ले जाते हैं। महलों में राजकुमारी मारू की भेंट राजकुमारी मरवणी से होती है। मरवणी अपनी सभी गलतियों के लिए मारू से क्षमा याचना करती हैं। राजकुमारी मारू बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से उन्हें क्षमा कर देती हैं। इसके पश्चात राजकुमारी मारू को नरवरगढ़ की बड़ी महारानी का पद प्रदान किया जाता है। Rest of the story, stay connected to your own YouTube channel, Rang Rangilo Rajasthan.